ईसाई धर्म में उठा लिया जाना रैप्चर एक प्रमुख अवधारणा है, विशेष रूप से डिस्पेंसेशनल एस्केटोलॉजी को मानने वाले संप्रदायों में। ये मसीह के दूसरे आगमन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों घटनाएं एक नहीं है। रैप्चर उठा लिया जाना क्या है? उठा लिया जाना वो घटना है जब यीशु मसीह बादलों में उतरेंगे और सभी सच्चे विश्वासी जो उस समय जीवित होंगे और जो मर चुके हैं उनके साथ स्वर्ग में मिलने के लिए क्षण भर में ऊपर उठा लिए जाएंगे। बाइबल का आधार। इस सिद्धांत का मुख्य आधार 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 है। प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतर आएगा और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बाकी रह जाएंगे हवा में प्रभु से मिलने के लिए उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उठा लिया जाना की मुख्य विशेषताएं। अदृश्य आगमन। यह घटना गुप्त और अचानक होगी। संसार को यह पता नहीं चलेगा कि ये कब हुआ। केवल विश्वासी शामिल, केवल वे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं इस घटना में भाग लेंगे। शरीर का परिवर्तन। जीवित विश्वासी एक क्षण में अमर और महिमावान शरीर में बदल जाएंगे। रैप्चर और मसीह का दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग में संबंध। उठा लिया जाना और मसीह का दूसरा आगमन दोनों ही अंतिम काल की घटनाएं हैं, लेकिन उनके समय, उद्देश्य और तरीके में महत्वपूर्ण अंतर है। विशेषता। उठा लिया जाना रैप्चर, मसीह का दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग। प्रकृति। विश्वासियों को संसार से बाहर निकालना, यीशु का संसार पर लौटना और शासन करना। दृश्यता। गुप्त, अचानक, केवल विश्वासियों द्वारा देखा गया, वे ऊपर उठाए जाते हैं। सार्वजनिक, महिमावान, सभी लोग देखेंगे। गंतव्य। विश्वासी मसीह से हवा में मिलते हैं स्वर्ग जाने के लिए। यीशु मसीह धरती पर जैतून पर्वत पर उतरते हैं। समय। महासंकट, ट्रिब्यूलेशन से पहले। मानते हैं कि उठा लिया जाना और दूसरा आगमन के बीच लगभग 7 साल का अंतराल होगा। इस 7 साल की अवधि को महासंकट, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है। न्याय। उठा लिया जाना कलीसिया के लिए मुक्ति है, जबकि दूसरा आगमन मसीह विरोधी और उसके अनुयायियों के लिए न्याय है। परिणाम। उठा लिया जाना के बाद विश्वासी स्वर्ग में होंगे। दूसरे आगमन के बाद वे मसीह के साथ पृथ्वी पर 1000 साल का शासन, मिलेनियम करने के लिए लौटेंगे। संक्षेप में, उठा लिया जाना एक आंतरिक कार्य है जहां मसीह अपने लोगों को बुलाते हैं। दूसरा आगमन एक बाह्य कार्य है जहां मसीह अपने शत्रुओं को पराजित करने और पृथ्वी पर शासन करने के लिए लौटते हैं। न्याय के दिन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर चर्चा किया जाने वाला विषय है महान श्वेत सिंहासन का न्याय, द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। यह बाइबल के अंतिम खंड, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन में विस्तार से वर्णित है। यह न्याय मुख्य रूप से उन लोगों से संबंधित है जिनका नाम जीवन की पुस्तक, बुक ऑफ लाइफ में दर्ज नहीं है। यहाँ उस विशेष पद और विषय का विवरण दिया गया है। प्रकाशित वाक्य, रात के 8:11 महान श्वेत सिंहासन का न्याय। यह दृश्य बाइबल में न्याय के दिन का सबसे विस्तृत और अंतिम वर्णन है। 1. सिंहासन और न्यायी। और मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर एक बैठे हुए को देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। प्रकाशित वाक्य, रात के 8:11। श्वेत सिंहासन। ये परमेश्वर की पवित्रता, न्याय और पूर्ण अधिकार को दर्शाता है। न्यायी, बैठने वाला स्वयं परमेश्वर, यीशु मसीह है। परिणाम। इस न्याय के सामने पुरानी सृष्टि, पृथ्वी और आकाश टिक नहीं पाती और समाप्त हो जाती है। 2. मृतकों का न्याय। और मैंने मरे हुओं को बड़े और छोटे सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है। और मरे हुओं का न्याय उन बातों से किया गया जो पुस्तकों में लिखी थीं, अर्थात अपने अपने कामों के अनुसार। प्रकाशित वाक्य, रात के 8:12। पुस्तकें, बुक्स, ये उन सभी कामों, विचारों और शब्दों का रिकॉर्ड है जो हर व्यक्ति ने अपने जीवन में किए। इसी रिकॉर्ड के आधार पर न्याय होगा। जीवन की पुस्तक, बुक ऑफ लाइफ, ये वो विशेष पुस्तक है जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार पाया। 3. अंतिम निर्णय। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य, रात के 8:15। न्याय का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि क्या व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में है। यदि नाम नहीं है तो व्यक्ति को अनंत दंड, आग की झील मिलता है। बाइबल में न्याय के दिन, डे ऑफ जजमेंट, को एक बहुत ही गंभीर और निर्णायक दिन बताया गया है, जब परमेश्वर सभी लोगों का न्याय करेगा, जीवित और मृत दोनों का। 1. यह दिन निश्चित है क्योंकि वो एक दिन ठहराया है जिसमें वो धर्म से जगत का न्याय करेगा। प्रेरितों के काम, शाम के 5:31। यानी ये दिन तय किया गया है। उस दिन कोई भी बच नहीं सकेगा। हर व्यक्ति को परमेश्वर के सामने उत्तर देना होगा। 2. न्यायी कौन होगा? पिता किसी का न्याय नहीं करता,
परंतु सब न्याय पुत्र को सौंप दिया है। यूहन्ना 5:22। अर्थात यीशु मसीह स्वयं न्यायी होंगे। वही जो हमारे उद्धार करता है, वही न्याय करने वाले भी होंगे। 3, हर व्यक्ति का हिसाब लिया जाएगा। और मैंने मरे हुओं को बड़े और छोटे सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और मरे हुए अपने अपने कामों के अनुसार उन बातों से जो पुस्तकों में लिखी थीं न्याय किए गए। प्रकाशित वाक्य, रात के 8:12। हमारे सब कर्म, वचन, विचार, सब कुछ परमेश्वर के सामने खुला रहेगा। किसी से कुछ छिपा नहीं रहेगा। 4, धर्मी और अधर्मी का अलग परिणाम। तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, आओ, मेरे पिता के आशीष पाए हुए उस राज्य को प्राप्त करो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मत्ती 25:34। तब वो बाएं हाथ वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती 25:41। न्याय के दिन धर्मी स्वर्ग में जाएंगे और अधर्मी दंड पाएंगे। 5, अभी का समय माइनस तैयारी का समय। देखो, अब वो अनुग्रह का समय है। देखो, अब उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6:2। आज का दिन परमेश्वर से मेल मिलाप का दिन है। यीशु मसीह में विश्वास करने वाला न्याय के दिन निंदा नहीं पाएगा। यूहन्ना 5:24। निष्कर्ष। न्याय का दिन वो दिन है जब हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा होगा, छिपी हुई बातें प्रकट होंगी और यीशु मसीह के द्वारा अंतिम निर्णय होगा। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम नहीं जानते मनुष्य का पुत्र आएगा। मत्ती रात के 12:44। बाइबल के अनुसार स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर के बच्चे सदा उसके साथ रहेंगे। वहां कोई दुख, आंसू, दर्द या मृत्यु नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है। अब देखें स्वर्ग में लोग क्या करेंगे। 1, परमेश्वर की उपासना और स्तुति करेंगे। प्रकाशित वाक्य 7:9-10 में लिखा है, हर एक जाति, कुल, लोग और भाषा के लोग सिंहासन और मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे शब्द से पुकार कर कह रहे थे, उद्धार हमारे परमेश्वर का है जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का। यानी वहां लोग सदा गाएंगे, स्तुति करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। 2, परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। 1 यूहन्ना 3:2 में लिखा गया है, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। सोचिए, जो चेहरा मूसा तक पूरी तरह नहीं देख सका, उसे हम सामने से देख पाएंगे। 3, यीशु के साथ राज्य करेंगे। 2 तीमुथियुस 2:12 लिखा है, यदि हम धीरज धरते हैं तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यानी स्वर्ग में परमेश्वर अपने बच्चों को महिमा और अधिकार देगा। वे उसके साथ राज करेंगे जैसे राजा के पुत्र और पुत्रियां। 4, सेवा और नई जिम्मेदारियां निभाएंगे। स्वर्ग में जीवन नीरस या खाली नहीं होगा। वहां नया सृजन, नई भूमिकाएं और सेवा के अवसर होंगे। प्रकाशित वाक्य 22:3 लिखा है, उस नगर में परमेश्वर के दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसकी इच्छा पूरी करेंगे, उसकी रचना की देखभाल करेंगे और आनंद से उसकी योजना में भाग लेंगे। 5, सदा का मेल और आनंद। भजन संहिता 16:11 लिखा है, तेरे दर्शन से मुझे जीवन का मार्ग ज्ञात होता है, तेरे दाहिने हाथ में सदैव का सुख है। स्वर्ग में कोई झगड़ा, बीमारी या अलगाव नहीं होगा, केवल शांति, प्रेम और पूर्ण आनंद होगा। स्वर्ग में लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, यीशु को देखेंगे, उसके साथ राज्य करेंगे, सेवा और आनंद में रहेंगे, सदा के लिए शांति और खुशी में जिएंगे।